गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 227 भगवत भक्ति निरूपण तथा भक्तों की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। ये पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। इसलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादि के कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। अतः हम सभी को जगत सृष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वे ही वैष्णव हैं जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति सनिग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्रवणता के कारण अद्वैत भाव से स्वयं को पृथक कर जिन नामों का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं, उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान श्री विष्णु को प्रणाम किया करते हैं। वे ही महाभागवत हैं जो श्री विष्णु के भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की मंगलमय कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीति पूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं, वे ही परम भागवत हैं। इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण यह है कि ये लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। ये लोग अपने समस्त साधनों को भी श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित किए रहते हैं। श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की अर्चा में सदा तत्पर रहते हैं। वैष्णव या महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दासे तथा सख्य भेद से 8 प्रकार की होती है। इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्त है उसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त द्विजोत्तम का स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर, उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चंडाल जाति का है तो वह भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं, किसी से भी उसको भय नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। मंत्र का जप करने वाले 1000 जपकर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ है। सर्व वेदांत निष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं, वे सशरीर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांती भक्त हैं। इनका चित्त सर्वात्मना भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। किम बहुना श्री विष्णु ऐसे परम भागवत भक्तों के परायण सर्वथा अभिन्न रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देव देव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक सुप्रिय होते हैं। इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी नितांत सुदृढ़ होती है। इसीलिए कठिन से कठिन आपत काल में भी
ये भक्ति सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु विष्णु, विषयों में जो अधिकाधिक स्थिर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। ये विशेष रूप में ध्यातव्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो वेदादि समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वह वास्तव में पुरुषाधम ही है। जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वह भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञिक हैं, अश्वमेध, राजसूयादि मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत हैं, वे मुनि सतम, मुनि श्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी हैं, दुष्टात्मा हैं तथा दुराचार में लगे हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हो तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है। वह भक्ति ही उसके लिए मुक्ति है। हे शानक, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंब है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु के दिव्य गुणों को नहीं सुनता, वह बहरा है और सभी धर्मों से बहिष्कृत है। हरि नाम संकीर्तन से जिस व्यक्ति का शरीर रोमांचित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृतक के समान है। हे द्विश्रेष्ठ, जिसके अंतःकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है, उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित है। हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियों का स्वामी हूँ। वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि हैं। श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है कि श्री विष्णु की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हे द्विश्रेष्ठ, आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है, उसके लिए धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है। ये जो हरि की त्रिगुणात्मिका देवी माया है, उसको वे लोग पार करते हैं जो हरि की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि में भगवान हरि निवास करते हैं, उनके लिए यज्ञाराधन आदि से क्या लाभ। भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है। भक्ति के अतिरिक्त उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से, भली भांति पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार के दिव्य अनुलेपन से भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्ति से। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। पहला फल है भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। सनातन पुरुष श्री विष्णु एकमात्र भक्ति से सुलभ हैं और ये भक्ति अनायास पत्र, पुष्प, फल अथवा जल का श्रद्धा के साथ श्री विष्णु के चरणों में समर्पण मात्र से प्राप्य है। ऐसी स्थिति में अति कष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए। हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है। ये हमारा इस संसार सागर से उद्धार करेगा। ये सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के ब्याज से
भगवान का स्मरण मात्र करके निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में भगवान में परम भक्ति रखने वालों के मुक्ति लाभ में कौन सा संशय है? ये तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही। ध्यान योग से रहित होकर भी जो लोग श्री विष्णु की शरण में जाते हैं वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे माधव, इस संसार में प्राप्त होने वाले सैकड़ों कष्टों से व्यथित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय छिद्र रूप अश्वों के साथ विषय वासनाओं में भटकते हुए इस मेरे मन रूपी घोड़े को आप रोक ले और अपने चरण रूपी खूंटे में सुदृढ़ भक्ति रूपी बंधन से बांध दे, जिससे ये मेरा मन आपके चरण कमल का परित्याग कर अन्यत्र ना जा सके। विष्णु ही परम ब्रह्म है, वे ही तीन भिन्न रूपों में वेद शास्त्र आदि के प्रतिपाद्य हैं। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं जानते और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी अचल भक्ति रखते हैं उन्हें ये भेद नहीं दिखाई देता। उनके लिए तो सब विष्णुमय ही होता है। अध्याय 227 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।